ओम। आज मैं आपको मंत्रों का पूरा रहस्य बताऊंगा। वैसे कोई भी मंत्र है, उनके भावार्थ नहीं निकाले जा सकते। मतलब कि अगर आपने तांत्रिक मंत्र देखा है, इस तरह का मंत्र होता है कि डम खम चम, आपको समझ ही नहीं आता कि ये डम खम चम क्या है। इस तरह का मंत्र होता है कि उनके कोई विशेष अर्थ नहीं निकलते, पर उसके अंदर जो भावनाएं छिपी होती है वो काम करता है। मतलब कि मंत्र अगर आप कोई जप कर रहे हो और आपको उसके बारे में पता नहीं कि ये मंत्र ये काम कराती है या हमारे इन केंद्रों को प्रभाव करता है, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जो फर्क पड़ना चाहिए वो नहीं करेगा। जिस काम के लिए मंत्र जपा जा रहा है वो काम नहीं करेगा। आपको कुछ अनुभव हो जाएंगे, लेकिन पूर्ण सिद्धि के लिए पूर्ण गुरु के पास देखो, गुरु जो है सारे मंत्रों को सिद्ध नहीं करता। किसी ने मुझसे सवाल किया तो उसका जवाब यही है कि जिन्होंने एक मंत्र को सिद्ध करके जहां से मंत्र जप किया जाता है उसके अधिष्ठान में टिका है, उनके पास अधिकार होता है। तभी तो गुरु को उनके हर शब्द को मंत्र कहा गया है। मोक्ष मूलम गुरुर्वाक्यम। तो अगर आपने मोक्ष का मूल गुरु का वाक्य है ऐसा मानकर जप करते हो, इसका मतलब कि अगर आपने विश्वास किया, मंत्र सिद्धि के लिए सिर्फ दो बातें। पहला तो विश्वास, मतलब भावना कि ये मंत्र मेरे इस काम के लिए है, मुझे इस पे विश्वास है। यही वो भावना है, यही वो विश्वास है जो आपको सफलता दिलाएगी। और दूसरी बात है कि अगर मंत्र जप आप कर रहे हो, जिस मंत्र जापक ने बताया है उन्होंने अगर उस स्थिति में पहुंचकर बताया है, वह खरीवाली से नहीं, परा और पश्यंती से, हृदय से निकलती है उसकी वाणी, आप पहचानते हो। चाहे वो कड़वा बोले चाहे मीठा बोले, आपको चुभता है, काफी गहराई से चुभता है। तो आप समझ जाना कि वो अपने हृदय से बोलता है। सच बोलने वाली खोटी सिक्के अलग होती है और सच सिक्के अलग होती है। सच बोलने वाली वाणी आप पहचानते हो। ये बात अलग है कि आपको बुरा लगता है। तो आपने समझ लिया कि सिर्फ दो ही बात होती है, एक तो भावना और दूसरी जिस जापक ने बताया है, जिस संत ने आपको बताया है, उन्होंने, वो भले ही उस मंत्र को सिद्ध ना किया हो, लेकिन उन्होंने ऐसे कोई मंत्र, ऐसे कोई साधना कर रखा है कि उस स्थिति में आया हुआ है जहां से सब कुछ जाना जाता है। तो उनकी वाणी को कहा गया है, उनके लिए कहा गया है कि मोक्ष मूलम गुरुर्वाक्यम। तो वो आपको अगर रा भी कहने को कहे तो भी काम करेगा। तो अलग अलग केंद्रों के अलग अलग वाक्य होते हैं, अलग अलग शब्द होते हैं। आप भी समझते हो, व्यंजन अलग है, उनके प्रभाव अलग है, स्वर अलग है। आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ा होगा, अलग अलग वर्ण होते हैं। जैसे अंग्रेजी में ए से लेकर जेड तक सबकी अलग अलग उच्चारण होती है। कोई दांत से और कोई जीभ से, कोई होठों से निकलता है। तो हमारे 7 केंद्रों में हमारे मन के अलग अलग प्रभाव होते हैं, अलग अलग केंद्रों को अलग अलग शक्ति प्रदान करता है। तो मैं इन्हीं क्रम पे आपको एक ऐसा मंत्र बता देता हूँ जो आपकी धन प्राप्ति में काम आएगा। और इसमें आपको भावना करनी होगी। भावना यही है कि ये श्री हरि विष्णु का नाम है और ये बीज है। अब दूसरी बातें आप समझ लो कि बीज किसे कहते हैं। बीज का मतलब है जिसमें संपूर्ण वृक्ष छिपा हुआ है। चाहे आप इतने सारे वृक्ष काट लो, टहने पत्ते फूल, हर टहनियों के लिए अलग, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने बीज को काट दिया, उनके जड़ और तने को काट दिया, तो वृक्ष नहीं बढ़ेगा। अगर सिर्फ टहनियाँ काटोगे तो आपकी समस्याएं और भी बढ़ती जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे आम के वृक्ष को या नींबू को वृक्ष को ऊपर से काट देने से कई शाखाओं में निकलता है, एक शाखा काटने से 5 शाखाएं और निकल जाती है। तो अगर आपने अलग अलग मंत्र किया है बगैर गुरु के मार्गदर्शन में, तो आपकी समस्याएं और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने इन दोनों बातों का पालन नहीं किया। पहला तो वो भावना और दूसरा वो बीज मंत्र जो आपके गुरु द्वारा प्रदत्त हो। भले ही उसने उस मंत्र को सिद्ध ना भी किया हो, लेकिन उन्होंने उसको सिद्ध किया हो जहां से सारी सिद्धि आती है। और आप पहचान सकते हो, थोड़ा सा भी अगर आपने श्रद्धा होगी, थोड़ा सा भी अगर आप में अच्छा कर्म किया होगा तो आप पहचानते हो। पत्थर जड़ व्यक्ति कभी नहीं पहचान सकता, जिनकी मन जो है काफ़ी चंचल है। तो आप पहचानो उन मंत्रों को, जानो उन मंत्रों को और कर कर देखो कि आपको निश्चित ही जीवन में सफलता मिलेगी। आप पुण्यात्मा हो कि आपने इस मंत्र की गूढ़ रहस्य को समझा। अब आप जान लो वो मंत्र क्या है। आप चाहो तो धम्म कर सकते हो, धा में बिंदी लगा लो, या फिर श्रीम कर सकते हो। 2 मंत्र है, हमारे ऋषि मुनियों ने
जिन्होंने इन मंत्रों का अनुष्ठान किया है, जिन्होंने इन मंत्रों का खोज किया है, वो ऋषि आपको मदद करें। आप अपने गुरु मंत्र की बात इस मंत्र का जप करिए। धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान, आपके व्यापार वृद्धि सारे में काम आएगा। गुरु मंत्र का अगर आपने 11 माला किया है तो 5 माला इस मंत्र का भी कर सकते हो। धन वृद्धि के लिए श्री मंत्र का जाप कीजिए, धम मंत्र का जाप कीजिए। चाहे इसका करिए चाहे इसका करिए, दोनों में से किसी का भी कर सकते हो, दोनों एक ही काम करेगा। विशेष केंद्रों में विशेष प्रभाव पड़ता है। और अगर आप मंत्र जप करते हो, आपको कोई अनुभव होता है, शांत रहिएगा, सिर्फ सुनिएगा, सिर्फ समझिएगा। जन जन लोगों के पास आप अनुभव ना बताते फिरिए, आपने अपना पुण्य क्षीण किया। और विश्वास ना करना, बहुत बड़ी बाधा में पड़ोगे। अगर आप मंत्र करते हो तो विश्वास कीजिए, नहीं करते हो विश्वास बिल्कुल ही ना करिए। क्यों 15 से 20 मिनट टाइम पास करोगे। और जिन्होंने तो परमात्मा का महामंत्र ले रखा है, उनके लिए तो वही सब कुछ है। यह मंत्र तो बगैर गुरु को भी कर सकते हो, धम्म और श्रीम, लेकिन गुरु मंत्र के साथ करो तो जल्दी प्रभावी है। और इस मंत्र को करने के बाद गुरु के शरण चले जाते हो, फिर तो क्या कहने, वारे न्यारे हैं। तो धन्यवाद, आपने आया, मंत्र की रहस्यों को समझा। आते रहिए, मिलते रहिए, जुड़ते रहिए। धन्यवाद।